हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। मैं उपस्थित हूं 10/8/2023 की महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट को लेकर। लेक्चर में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बीएड रोस्टर और काउंसलिंग के ऊपर एक बड़ा अपडेट आया है। साथ में बात करेंगे एचपीयू में रेगुलर क्लासेस कब से होंगी और एचपीयू का शेड्यूल कब से शुरू होगा। तो एचपीयू रेगुलर क्लासेस के बारे में आप लोगों को बता दूं, मैं 10 तारीख के आसपास आज इसका शेड्यूल आना संभावित है। हिमाचल प्रदेश में रेगुलर क्लासेस जो डिपार्टमेंट में होगी वो लगभग 15 अगस्त के आसपास होनी है, तो उससे पहले इसकी नोटिफिकेशन आएगी। तो मुझे लगता है आज या कल तक इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि विभिन्न डिपार्टमेंट में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में कब कब जो है क्लासेस लगेगी। ये शेड्यूल आ जाना संभावित है। इसके अलावा बात की जाएगी एचपीयू पीजी कॉलेज में मेरिट और काउंसलिंग पर। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में विभिन्न कॉलेजेस में पीजी की जो मेरिट्स है वो लगा दी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में सेकंड काउंसलिंग लिस्ट बहुत सारी आ गई है। इसके अलावा अगर आप बात करें गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर या गवर्नमेंट कॉलेज पांवटा साहिब, वहाँ पर पहली मेरिट लिस्ट लग गई है। गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में काउंसलिंग आज प्रस्तावित है कुछ एक सीटों के लिए। इसके अलावा मंडी की जो काउंसलिंग है या मेरिट है वो भी प्रस्तावित है आज के लिए। तो आप उपयुक्त जो है वेबसाइट्स को आप चूज़ करें। और साथ में बात करते हैं सबसे पहले आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट है जो संबंधित है बीएड से। तो सरकारी रोस्टर के न आने से अभी तक 20,000 विद्यार्थी जो है काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो रोस्टर न आने के कारण प्रदेश की जो सरकारी निजी बीएड कॉलेज है वहाँ पर अभी प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। तो नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया अभी तक पूरे तरीके से अटकी हुई है बीएड कॉलेजों को लेकर। इसकी मुख्य वजह है प्रदेश सरकार की ओर से अभी आरक्षण रोस्टर जारी नहीं किया है। तो 1 जुलाई को बीएड की ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा करवाने के बाद 15 जुलाई को जो है एचपीयू ने परिणाम घोषित कर दिया गया था। करीब 1 महीना बीतने के बाद भी अभी तक रोस्टर नहीं आया है। तो जब तक रोस्टर नहीं आता है, एक मेरिट सूची आ गई है, श्रेणीवार मेरिट सूची अभी जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से आनी बाकी है। उसके बाद ही बीएड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो जैसे ही सरकार की ओर से रोस्टर जारी किया जाएगा वैसे ही मेरिट जारी कर दी जाएगी और काउंसलिंग शेड्यूल तय होगा। तो बीएड की काउंसलिंग सीट आवंटन की प्रक्रिया में इसमें भी समय लगेगा। तो शिक्षा विभाग की ओर से ये बताया गया है कि रोस्टर सरकार की मंजूरी को भेजा गया है। तो अब शिक्षा विभाग ने जो रोस्टर है वो सरकार की मंजूरी को भेजा है। तो जैसे ही सरकार इस पर मोहर लगाती है तो वैसे ही यह रोस्टर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को मिल जाएगा और उसके बाद जो 75 बीएड कॉलेज है दोनों विश्वविद्यालय से संबंधित, वहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये था बड़ा अपडेट बीएड पर। इसके अलावा बात करते हैं बीटेक, बी फार्मेसी, एमबीए की सीटों के लिए काउंसलिंग जो है 16 से होने वाली है। तो यदि आप बीटेक, बी फार्मेसी, एमबीए की सीटों की काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं तो 16 तारीख से ये है। तो तकनीकी विश्वविद्यालय ने स्पॉट काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। अब जो दाखिला होगा बीटेक, बी फार्मेसी, एमबीए में तो वो होगा मेरिट के बेसिस पर। तो यहाँ पर एमबीए पर्यटन, एमसीए, एमटेक, एमसीए भौतिक विज्ञान, पर्यावरण, एम फार्मेसी तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर, बीबीए, बीसीए की खाली सीटों को भरने के लिए ऑन द स्पॉट काउंसलिंग का फैसला लिया गया है। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से शेड्यूल जारी कर दिया है। तो तकनीकी विश्वविद्यालय के जो अधिष्ठाता शैक्षणिक अध्ययन है प्रोफेसर जयदेव, उन्होंने ये जानकारी प्रदान की है कि तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर संबंधित सभी सरकारी निजी शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कोर्सों की जो खाली सीटें हैं उन्हें जो है ऑन द स्पॉट काउंसलिंग के आधार पर, मेरिट के आधार पर भरा जाएगा। तो ये जो काउंसलिंग है बी फार्मेसी डायरेक्ट एंट्री, इसके अलावा काउंसलिंग से संबंधित शिक्षण संस्थानों में 16 अगस्त को की जाएगी। जहां सीटें खाली बचेगी वहीं बीटेक डायरेक्ट एंट्री की स्पॉट काउंसलिंग 17 अगस्त को तकनीकी विश्वविद्यालय के परिसर में की जाएगी। इसके अलावा एमबीए, एमसीए, एमबीए पर्यटन, एमटेक, एमसीई, एमएससी भौतिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान की जो ऑन द स्पॉट काउंसलिंग है वो 18 अगस्त को तकनीकी विश्वविद्यालय के परिसर में की जाएगी। इसके अलावा जो सिविल, एमटेक सिविल की काउंसलिंग है वो इंजीनियर कॉलेज सुंदरनगर में, और एम फार्मेसी, बीएससी, एचएमटीसी और बी HCMTV
कि जो BBA BCA की स्पॉट काउंसलिंग से संबंधित शिक्षण संस्थानों में 18 अगस्त को ही की जाएगी। तो ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा NIT ने BTech और PG की कक्षाएं जो है इनका शेड्यूल जारी कर दिया है, इनका वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। तो NIT हमीरपुर ने जो वार्षिक अकादमिक कैलेंडर है उसको जारी करते हुए जो इस वर्ष का जो अकादमिक कैलेंडर है उसको निर्धारित कर दिया है। तो NIT में 16 अगस्त से 20 अगस्त के बीच जो है विद्यार्थियों को हाजिर होना पड़ेगा। वहीं 20 से 21 अगस्त को वो संस्थान में रिपोर्ट करेंगी और 15 से 19 अगस्त तक संस्थान को शुल्क भुगतान किया जाएगा। इसके बाद पूर्व BTech और स्नातकोत्तर जो कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए 22 और 23 अगस्त को संस्थान परिसर के भीतर ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। 16 से 21 अक्टूबर के मध्य जो परीक्षाएं होंगी और 13 दिसंबर को कक्षाएं समाप्त होगी और 14 से 16 दिसंबर के बीच प्रैक्टिकल और 18 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच थ्योरी की परीक्षाएं चलेगी। 3 जनवरी 2024 को परीक्षाएं समाप्त होगी। तो ये इसका वार्षिक जो अकादमिक कैलेंडर है वो आया है। इसके अलावा बात करेंगे छात्रों के पंजीकरण के लिए कॉलेजों को 1 माह में करना होगा आवेदन। तो जो भी छात्र अभी HPU के सभी कॉलेजेस में आ गए हैं, तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस में बच्चों ने BA BSc BCom में आवेदन किए हैं या PG के लिए आवेदन किए हैं, तो उनके लिए जो 1 माह के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। तो कॉलेज को जो है, अगर कॉलेज देरी करता है तो देरी से आने वाले पंजीकरण के आवेदन के जो है स्वीकार्य नहीं होंगे, इसके लिए कॉलेज ही जिम्मेवार होंगे। तो यदि आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंडर है तो आप अपने कॉलेज के थ्रू अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्द से जल्द जो है यूनिवर्सिटी भिजवाएं, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिवर्सिटी से मिले और आपकी पढ़ाई जो है बाधित ना हो। इसके अलावा बात करते हैं HPU में जो जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज है उसकी परीक्षाएं 14 अगस्त से होनी संभावित है। HPU में चल रहे जो PG डिग्री प्रोग्राम है पिछले सत्र से CBS क्रेडिट सिस्टम के तहत छात्रों को जेनरिक इलेक्टिव कोर्स चुनने की सुविधा दी गई थी। इसके अनुसार विश्वविद्यालय ने 14 अगस्त में इन कोर्सों की परीक्षाएं होगी। विश्वविद्यालय ने इन कोर्सों की परीक्षाओं के लिए केंद्र और शेड्यूल अभी तय नहीं किया है, ये आएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय परिसर में ही छात्रों के लिए कोर्स की परीक्षा देने का केंद्र स्थापित किए गए हैं। विश्वविद्यालय ने कोर्स के अनुसार परीक्षा केंद्रों का ब्यौरा जारी कर दिया है, इसे वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है, आप वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब तक संभावित है। BA फर्स्ट सेकंड, इसके अलावा BCom फर्स्ट सेकंड, BSc फर्स्ट सेकंड, तो ये संभावित है अगस्त 25 के बाद। तो आप धैर्य बनाए रखें, अगस्त 25 के बाद रिज़ल्ट आप लोगों के बीच होगा। थैंक यू वेरी मच।